कर साथियों, जैसा कि हम लोग नियोजित शिक्षक हैं और हम लोग का निगरानी के द्वारा जांच किया जा रहा है, सभी लोग जानते हैं। और आवेदन अब 90,000 शिक्षकों को स्वयं से पोर्टल पर दर्ज करने हैं। इसी से रिलेटिव इस वीडियो का निर्माण किया गया है कि आप आसानी से अपने सर्टिफिकेट कैसे अपलोड कर सकते हैं। इसको जानने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नियोजित शिक्षकों का विवरण हम जब इंटर खोलते हैं तो इस तरह का पेज जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इस तरह का आता है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको भरने हैं। नियोजित शिक्षकों का विवरण देखिए। आवेदन भरने से पहले महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है प्रेस विज्ञप्ति के लिए, यहाँ क्लिक करें। ऊपर अगर प्रेस विज्ञप्ति के लिए क्लिक करते हैं तो वो हम लोग का ज़रूरत का नहीं है, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद फॉर्म भरने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। सबसे पहले लॉगिन और लॉगआउट आईडी लेने के लिए आपको पंजीकरण करना होगा। तो पंजीकरण नंबर 1 में आपको जो रेड रंग का दिख रहा है पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो उसको क्लिक करके हमको एक मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल के उसमें पासवर्ड डाल के और कैप्चा है उसको भर के पंजीकरण कर लेना है। दूसरा स्टेप हमारा होगा कि लॉगिन के लिए यहाँ क्लिक करें। जब हम पंजीकरण कर लेंगे तो लॉगिन के लिए सेकंड नंबर ऑप्शन आएगा, इसको हमको क्लिक करना है। उसके बाद तीसरा स्टेप है आवेदन द्वारा एक पद के लिए केवल एक आवेदन भरा जाएगा। तो हम आवेदक तो एक ही हैं, एक ही पद है मेरा नियोजित शिक्षक, और हमको अपना सर्टिफिकेट केवल यहाँ पे लोड करना है तो हम ही को भरना है। विज्ञापन के अनुसार केवल योग्य उम्मीदवार ही फॉर्म भरेंगे। अब विज्ञापन कुछ नहीं है, ये हम लोग को सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इस बात को यहाँ पर समझ लीजिए। तो विज्ञापन यहाँ कोई नहीं है, कोई दूसरा आपका आवेदक वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी नौकरी बचाने के लिए उस फॉर्म को भरने जा रहे हैं। तो आगे समझते हैं। आवेदन भरने के बाद अपने आवेदन को ड्राफ्ट के रूप में सहेजने के लिए सबमिट कीजिए। तो जब हम वहाँ पर आवेदन भर देंगे तो उस प्रारूप को क्या करना है, सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रिंट कर सकते हैं। अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद अपनी प्रविष्टियाँ सत्यापित करना है और अंतिम सबमिट के बाद कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इस फॉर्म को जो दिया गया फॉर्म है इसको बड़ी स्टेप से भरना होगा। स्टेप से भरने के कारण ही बढ़िया से जब तक आप नहीं भर पाइएगा तब तक ले सब सबमिट फाइनल नहीं कीजिएगा। इसलिए आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद ही आप प्रिंट कर सकते हैं। तो पहले हमको पूरा कॉलम को देख लेना है, कहाँ पे क्या क्या हम भरे हैं, क्या क्या हमारा स्टेप है। उस स्टेप के बाद ही हमको फाइनली सबमिट का ऑप्शन टिपना है। अंतिम रूप से सबमिट आवेदन पत्र की एक प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। आवेदन भरने के पूर्व ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को साथ में रखना है। अब देख लीजिए, सबसे पहले आवेदन भरना है तो ईमेल आईडी रखना है, मोबाइल नंबर भी साथ रखना है। जो OTP आएगा वो आपके मोबाइल नंबर पर ही आएगा। इसलिए आवेदन के साथ आपको भरने से पहले 2 चीज़, ईमेल आईडी याद रखना है और मोबाइल नंबर साथ में रखना है। फ़ोटो भी रखना है और हस्ताक्षर अपलोड करने से पहले सुनिश्चित कर लेना है कि फ़ोटो का आकार 50 KB से कम नहीं होना चाहिए। निर्धारित 200x300 px मतलब पिक्सल। अक्षर का आकार 20 KB से कम ही होना चाहिए। निर्धारित आकार 110x60 px में वह हस्ताक्षर होना चाहिए। अब आवेदन भरने का कौन कौन सा चरण होगा सो देखिए। स्टेप 1 में आपका पंजीकरण होगा, जो रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद 2 में होगा व्यक्तिगत विवरण, आपको नाम, पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, किस विद्यालय में है, ये सब आपको ब्यौरा उसमें डालना होगा। स्टेप 3 जब 2 कंप्लीट होगा तब 3 आएगा, जिसमें शैक्षणिक योग्यता है, एडुकेशन आपको भरना है, जो भी आप एडुकेशन लिए हैं वह भरना है। 4 नंबर स्टेप में आपको फ़ोटो और हस्ताक्षर भी करना है। तो फ़ोटो आप रखिएगा, चाहे लैपटॉप से भरिएगा तब कोई दिक्कत नहीं, वहीं पे आपका कैमरा से साइबर कैफ़े से ही फॉर्म भरा जाए तो बेहतर होगा। फिर दस्तावेज का सारा कॉपी आपको रखना होगा, मैट्रिक, इंटर का टोटल आवेदन पत्र रखना है। उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। अभी देखते हैं आवेदन को अंतिम रूप दे देना है, मतलब देख लेना है कि आवेदन में हमारा क्या क्या मूलभूत है और उस आवेदन को
फिर फाइनली स्टेप में सबमिट करना है। आवेदन भरने से पहले हमें निम्नलिखित दस्तावेज का कॉपी साथ में रखना होगा। मैट्रिक का मार्कशीट रखना है 400 KB का PDF फॉर्मेट में। मैट्रिक का प्रमाण पत्र हमको रखना है 400 KB से कम होना चाहिए, वो भी PDF में। इंटर का मार्कशीट रखना है 400 KB से कम PDF में। इंटर का मार्कशीट रखना है 400 KB से कम PDF में। स्नातक की मार्कशीट रखना है 400 KB से कम PDF में। स्नातक की डिग्री सर्टिफिकेट 400 KB से कम PDF फॉर्मेट में रखना है। टीचर ट्रेनिंग मार्कशीट 400 KB से कम होना चाहिए, वो भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट 400 KB से कम होना चाहिए, वो भी PDF फॉर्मेट बना के हमको रखना है। वेटेज 400 KB से कम होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। मेगा सूची, यह मेगा सूची हमें कार्यालय से देने के लिए अधिकृत किया जा रहा है, इसकी भी कॉपी आपको मिलेगी, इसको भी रखना होगा। नियुक्ति पत्र आपको रखना है 400 KB से कम में। जिन लोगों को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी वह जाति प्रमाण पत्र रखेंगे। जिनको विकलांग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी वह विकलांग पत्र रखेंगे। जिनको निवास स्थान का प्रमाण पत्र, ये सभी वर्तमान हालात में होना चाहिए, साल 1.5 साल 2 साल का भी चलेगा। अनुभव प्रमाण पत्र अगर कोई है तो 400 KB से कम का रखना होगा। अन्य कोई प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो भी रख सकते हैं, 400 KB का होगा। आवेदक का फोटो होना चाहिए 200 से 230 पिक्सल में और 50 KB से कम फॉर्मेट होना चाहिए। और आवेदक का हस्ताक्षर होना चाहिए 140x7 KB से कम होना चाहिए। इस प्रकार आवेदन भरने के लिए इस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप जान लिए हैं। अब आने वाले 21 जून से लेकर 20 जुलाई के बीच में हमें ये सर्टिफिकेट पर अपलोड कर देने होंगे, तभी हमारा नौकरी बच पाएगा। जैसे निगरानी के द्वारा और शिक्षा विभाग के प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जो सूचनाएं आ रही हैं उस अनुसार, इसलिए हमें सतर्क और सावधानी से फॉर्म भरने की आवश्यकता है। आज की खबरों के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और सारे शिक्षक न्यूज़ अपडेट, साथ ही जो भी आपको परेशानी होगी उसको वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का कष्ट करें। उसका समाधान के लिए हम लोग तत्पर हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।